हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में आज हम लोग क्लास 12th के गणित का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। इससे पहला लेक्चर में हम 1.2 का थ्योरी और एग्जाम्पल पूरा मतलब बना लिए थे। आज हम लोग 1.2 शुरू करने वाले हैं। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r में एक फलन परिभाषित है जिसमें एकैकी तथा आच्छादक है, जहां पर आर स्टार सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर स्टार जो है शून्येतर मतलब होता है शून्य के अलावा, ठीक है, जिसमें शून्य शामिल नहीं होना चाहिए। यदि परांत में आर स्टार को एन में बदल दिया जाए जबकि सपरांत पूर्ववत आर ही रहे तो क्या परिणाम सत्य होगा। यानी कि पहले हमको सिद्ध करना है इस पर एफ सत्य आर से आर में परिभाषित होगा तो क्या आच्छादक है, एकैकी है कि नहीं। उसके बाद फिर करना है कि इस आर को जो है ने, आर मतलब होता है रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसको बोल रहा है कि इसको एन में बदल देने के लिए, यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या बदलने के लिए, उसके बाद चेक करने के लिए, ठीक है। इस दोनों पर हम चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा सत्य आता है और नहीं आता है, ठीक है। इसमें हमारा सवाल है f इंटू एक्स बराबर 1/x, जहां पर बोला है f सच दैट r जो है ने r से r में परिभाषित है, ठीक है। अच्छा, एकैकी जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो हम जानते हैं कि एकैकी में fx1 बराबर fx2 लेते थे, मानते थे, और उसमें fx1 बराबर fx2 लेकर के और x1 और x2 जब बराबर आ जाता था तो हमारा क्या हो जाता था, एकैकी हो जाता था। तो हम सबसे पहले एकैकी सिद्ध करते हैं किस पर, r से r में जब परिभाषित है तब। तो यहाँ पर देखिए एकैकी फंक्शन, एकैकी फलन। अच्छा, एकैकी फलन में सबसे पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना fx1 बराबर fx2, ठीक है। fx1 का मान यानी fx का मान हमें कितना दिया है, तो 1/x दिया है। तो 1/x दिया है तो x1 के बदला 1/x1 हो जाएगा। तो 1/x1 बराबर 1/x2 है यहाँ पर, तो 1/x2 हो जाएगा, ठीक है, x2। अब तो हमारा आ जाएगा। अच्छा, इसको तिर्यक गुना जब करेंगे, इसको इससे तो हमारा इसमें x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी कि जब x1 बराबर x2 आ गया तो हमारा क्या हो गया, यानी कि फंक्शन में फलन का मान जब बराबर है और फलन के मान के जब बराबर है तो x1 और x2 जब बराबर आ जाता था तो पिछले थ्योरी में हम बताए थे कि वो हमारा एकैकी हो जाता था। लिखिएगा, अतः फलन क्या है, फलन एकैकी है, एकैकी है, ठीक है। अच्छा, एकैकी बाद अब हम लोग चेक करेंगे आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक का तो हम बताए थे, बी में हम लोग चेक करते हैं आच्छादक फलन। अच्छा, आच्छादक फलन में हम लोग जानते थे कि जैसे मान के चलिए ये कोई x वाला एलिमेंट हुआ, ये कोई y वाला हुआ, इसको बोलते थे x, और इससे जो संबंध होकर के इसमें निकलता था इसको बोलते थे fx, और इस fx को ही y भी बोलते थे, ठीक है, इसी को बोलते थे y। तो हम बताए थे कि जब आच्छादक हम लोग निकालेंगे इसमें तो y बराबर fx मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y बराबर, माना लिखिएगा, माना y बराबर fx, ठीक है। y बराबर जब fx लिखे तो fx का मान हमको कितना दिया गया, fx का मान है 1/x, ठीक है। तो fx के बदले हम लोग 1/x लेते हैं, y बराबर 1/x, ठीक है। y बराबर हमारा 1/x आ गया, ठीक है। तो y बराबर इतना जब आ गया तो r से r में कह रहा है कि आच्छादक होगा कि नहीं। अगर कोई फलन r से r में है तो निश्चित तौर पर है, और वो शून्येतर है। शून्येतर मतलब क्या होता है बताते हैं। शून्येतर मतलब हो रहा है करान, जहाँ की सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है, आर स्टार। शून्येतर मतलब हुआ, आर स्टार मतलब कि जीरो के अलावा, यानी शून्य के अलावा, जीरो के अलावा यानी कि आर स्टार बराबर आर स्टार माइनस जीरो, ये हमें कह रहा है। तो ये हमारा आच्छादक होगा कि नहीं, ये हमको चेक करना है ना। तो जैसे मान के चलिए x हुआ और ये y हुआ, जो कि r से r में परिभाषित है, ठीक है। अगर ये r से r में परिभाषित है तो r मतलब होता है वास्तविक संख्या और ये भी वास्तविक संख्या। इसमें x का मान या y का मान कुछ भी रखेंगे न तो हमारा वास्तविक संख्या आ ही जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर हम
x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये y बराबर भी 1/1 यानी 1 ही आएगा। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो हमारा y बराबर भी क्या हो जाएगा, 1/2 आएगा, जो भी की वास्तविक संख्या है। इसलिए इसमें यानी कि सहपरांत का इसको क्या बोलते हैं, y को ही बोलते थे सहपरांत, और सहपरांत का पूर्व प्रतिबिंब परांत में इसमें विद्यमान होगा जब r से r में परिभाषित होगा तो। यानी इसका जब इसका पूर्व प्रतिबिंब अगर परांत में है, इसका मतलब वो आच्छादक भी होगा। तो इसको भाषा में लिखिएगा, क्योंकि स्वपरांत का पूर्व प्रतिबिंब परांत में विद्यमान है, अतः फलन क्या है, फलन आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है। अच्छा, इस पर तो चेक कर लिए हम, r से r में जब परिभाषित फलन होता है तो हमारा क्या होता है, तो उसमें एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। अब इसी को हम चेक करते हैं जब यहाँ पर n से r में परिभाषित होगा तो क्या होगा। ठीक है, अच्छा इसको जो है ना थोड़ा सा यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब किस पर चेक करना है, f सब्जेक्ट n से r में। ठीक है, सेकेंड पार्ट ये हमारा हो गया, सेकेंड पार्ट, क्योंकि ये सवाल हमारा दो चीज कहता है चेक करने के लिए। पहला में बोल रहा था कि r से r में जब परिभाषित है उसमें चेक करने के लिए, तो उसमें हम कर दिए, एकैकी भी आ गया और आच्छादक भी आ ही गया। अब हम लोग n से r में करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में f सच दैट n से r में परिभाषित करेंगे। ठीक है, वही शून्यतर ही रहेगा, शून्यतर मतलब शून्य के अलावा ही रहेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एकैकी का चेक करेंगे। एकैकी इस चैप्टर में हम बताए थे, जब एकैकी और आच्छादक दोनों सिद्ध कीजिएगा तो इसका लिखने का एक सीक्वेंस होता है, उसी में आपको लिखना पड़ेगा। तो एकैकी में हम देखते हैं, एकैकी में क्या बताए थे कि fx1 बराबर fx2 लेकर के चेक करते हैं। पहले लिखिएगा, माना fx1 बराबर fx2। ठीक है, अच्छा fx1 बराबर fx2 लिखे तो fx का मान हमारा क्या दिया गया है, तो fx का मान हमारा 1/x दिया है। इसमें भी लिखिएगा fx1 के जगह 1/x1 बराबर fx2 है तो fx2 का 1/x2, 1/x2। ठीक है, अच्छा x1 बराबर क्या हो जाएगा, जब तिर्यक गुना कीजिएगा इसको तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी कि एक बात देखिए, यहाँ पर फलन यानी कि फलन का मान दो संख्या के लिए जब बराबर है तो हमारा वो संख्या भी बराबर आ गया, इसका मतलब यह एकैकी है। लिखिएगा, अतः फलन क्या है, फलन एकैकी है, एकैकी है। अच्छा, इसमें एकैकी हो गया, इसमें भी एकैकी था। अब हम लोग इसमें आच्छादक चेक करते हैं कि आच्छादक है या नहीं। तो यहाँ पर आच्छादक देख लीजिए, b का आच्छादक, जिसका अलग पाठ है ये आच्छादक। आच्छादक फलन में क्या होता था, वही बात, सहपरांत का परांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए ना। अच्छा, इसमें एक बात देखिए, जैसे मान के चलिए नेचुरल नंबर से, ये नेचुरल नंबर से कर रहा है वास्तविक संख्या r में, तो वास्तविक संख्या में तो हमारा कुछ भी हो सकता है। पहले इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बैठा करके आप समझा रहे हैं। जैसे मानिए इसका लिखने का सीक्वेंस क्या होता था, माना y बराबर fx। ठीक है, y बराबर fx होता था, तो y का मान के चलिए, क्योंकि fx को ही हम लोग y बोलते हैं इसलिए y बराबर fx लिखे। y बराबर fx का मान हमारा 1/x है, 1/x है। अच्छा, y बराबर 1/x है, तो इस पर चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं। जैसे मान के चलिए, अगर ये हमारा x हो गया और ये y है, x का मान अगर हम मान के चलिए 2 लेते हैं, अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान आएगा कितना, 1/2। x का मान 1/2 आ जाएगा। अगर y का मान के चलिए हम लोग 2 लेते हैं, y का मान जब हम 2 लेंगे तो हमारा y का मान जब 2 आएगा तो x का मान 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लेते हैं मान के चलिए तो x 1/2 आ जाएगा। अच्छा, नेचुरल नंबर में कभी 1/2 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है, इसलिए हमारा ये क्या होगा,
स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब तो इसमें विद्यमान होगा नहीं, इसी कारण से हमारा आच्छादक फलन तो नहीं होगा। लिखिएगा चूंकि स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इससे आगे यहाँ लिख लीजिएगा पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन क्या हो जाएगा? अतः फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि आच्छादक होने के लिए स्वपरांत के जितना भी अवयव होता है उसका क्या होना चाहिए? परांत में पूर्व प्रतिबिंब होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर है नहीं, इसलिए लिखेगा अतः फलन क्या है? आच्छादक नहीं है। क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है और ये थोड़ा है ना भाषा टाइप का चैप्टर है, इसलिए बहुत व्यक्ति को ये सब भारी लगता है। इसमें आपको भाषा मतलब आच्छादक, एकैकी, अनाच्छादक, अंतरक्षेपी यही सब चीज चेक करना रहता है। तो इस तरह से 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन आराम से हम लोग बना लिए। अगर इससे पिछला क्लास आप देखे होंगे तो ये क्लास अवश्य निश्चित रूप से समझ में आया होगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आया होगा। इससे पहले आपको एकैकी का, आच्छादक का, ये सब का थ्योरी आपको देखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ था नहीं, पहले कह रहा था आर से आर में जो फलन परिभाषित है उस पर चेक करने के लिए, उस पर हम चेक किए थे, एकैकी आ गया और आच्छादक भी आ गया। फिर कह रहा एन से आर में फलन पर चेक करने के लिए, तो इसमें एकैकी तो आया लेकिन आच्छादक नहीं आया। इस तरह से आप इतना लिख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? चालू है कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित फलनों के एकैक तथा आच्छादी गुणों की जांच करें। ठीक है, अच्छा पहला में दूसरा का 5 को पार्ट है, उस 5 को बनाएंगे। f(x) बराबर दिया है पहला में x² द्वारा प्रदत्त फलन f जो है n से n में परिभाषित है। ठीक है, बहुत आसान सवाल दिया है। पहला देखते हैं, इसमें कह रहा है f जो है n से n में संबंध है। ठीक है, और फंक्शन का मान दिया गया है f(x) बराबर कितना दिया गया है? x²। इस पर कर रहा है हमको एकैकी और आच्छादी का चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एकैकी का चेक करते हैं, एकैकी फलन। अच्छा, एकैकी फलन में हम लोग जानते हैं कि जब इसमें बनाते हैं तो f(x1) बराबर f(x2) लेते हैं। लीजिए, लेंगे माना f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, f(x1) बराबर f(x2) ले लिए तो f(x) का मान x² है, यानी x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। ठीक है, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम काट देंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। और जब हमारा x1 बराबर x2 आ जाता है तो हमारा हो जाता है एकैकी फलन। लिखिएगा, अतः फलन क्या है? एकैकी है। ठीक है, अब हम लोग आच्छादी चेक कर लेते हैं। बी में है, इसी का बी आच्छादी फलन, आच्छादी या आच्छादक फलन दोनों बराबर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आच्छादक फलन में हम लोग कैसे चेक करेंगे? इसमें भी पहले मानेंगे, इसका सीक्वेंस लिखने का जो होता है वो लिखेंगे। माना y बराबर f(x) का मान कितना है? x² दीजिए, y बराबर x²। ठीक है, y बराबर जब x² देंगे तो x बराबर इसमें निकालेंगे तो रूट अंदर y आ जाएगा, क्योंकि आच्छादी फलन में हम लोग x का मान निकालते थे, थ्योरी क्लास से बताए थे, प्लस माइनस। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर, क्या अभी इसमें प्लस और माइनस दोनों लगाना जरूरी है? तो इसमें नहीं लगाएंगे, प्लस तो लगेगा माइनस नहीं लगेगा। इसका कारण है कि अभी हम प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या पर फलन चेक कर रहे हैं, तो प्राकृत संख्या में माइनस का तो सवाल ही नहीं है, तो माइनस ये लगेगा नहीं, यानी प्लस का रूट अंदर y। क्या यह आच्छादी फलन है? जैसे मान के चलिए हमारा ये नेचुरल नंबर हुआ, कोई हमारा नेचुरल नंबर हुआ, इससे इसमें फलन परिभाषित है। तो x का मान अगर मान के चलिए 2 है
x का मान अगर 2 लिए या y का मान 2 लिए, y का मान अगर 2 लिए तो x का मान हो जाएगा प्लस का रूट अंडर 2। और नेचुरल नंबर में कभी प्लस का रूट अंडर 2 होता ही नहीं है। तो लिखिएगा चूंकि सहपरांत के प्रत्येक अवयव के लिए सहपरांत के प्रत्येक अवयव के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या हो जाएगा? आच्छादक नहीं है। इसके लिए एग्जाम्पल दीजिए, मतलब देना चाहिएगा तो दे दीजिए। एग्जाम्पल में लिखिएगा कि जैसे मान के चलिए y बिलोंग्स टू हमारा 2 हो गया, y का मान हम 2 रखे, y बिलोंग्स टू 2 है जो कि नेचुरल नंबर से है, लेकिन रूट अंदर जो 2 आया ने x का मान वो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। इस तरह से आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दूसरा का पहला भाग हम बना लिया आराम से। अब हम लोग इसका दूसरा भाग यानी z से z पर चेक करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा में f(x) बराबर x², सेकेंड में f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो f सच दैट z से z में परिभाषित है। ठीक है, f(x) बराबर फलन ऐसा है कि z से z में परिभाषित है। इस पर चेक करना है। ठीक है, पहला एकाकी चेक करते हैं, एकाकी फलन। अच्छा, एकाकी फलन का जो सीक्वेंस होता है लिखने का वही लिखिएगा माना f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, और f(x) का मान कितना दिया है तो x², तो x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। x1 का मान निकालिएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। ठीक है, x1 बराबर x2 जब आ गया तो ये हमारा एकाकी होना चाहिए, लेकिन हमारा कह रहा है z से z में चेक करने के लिए। तो z से z में अगर ये एकाकी है या नहीं, इसके लिए एग्जाम्पल हमको लेना पड़ेगा। यहाँ तक से पता चल रहा है कि एकाकी आ गया, लेकिन अब इसको देखते हैं चेक करके एग्जाम्पल में कि एकाकी है या नहीं। जैसे मान के चलिए x1 और x2, अगर इसका एग्जाम्पल लिए f ऑफ मान के चलिए, या एग्जाम्पल में x1 बराबर 1 लिए, x2 बराबर अगर -1 लिए, x1 बराबर 1 ले लीजिए, x2 बराबर -1। ऐसे फंक्शन का मान देखिए f(x1) बराबर x1 का स्क्वायर है फंक्शन में, x1 यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1 आएगा। उसी तरह f(x2) पर देखिए, इसमें भी x2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि -1 का स्क्वायर तो 1। यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या हुआ, f(x1) और f(x2) ये तो बराबर आ गया, लेकिन x1 और x2 यहाँ पर बराबर है क्या? x1 है 1 और x2 है -1। तो हमारा निष्कर्ष ये निकला कि f(x1) और f(x2) तो बराबर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है x1 और x2 बराबर नहीं होता है। x1 और x2 क्या होगा, हमारा बराबर नहीं होगा। तो लिखिएगा अतः फलन एकाकी नहीं है, क्योंकि हमारा x1 जो है ना वो नॉट इक्वल टू x2 है। ठीक है, इसी पर आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक फलन, इसका भी लिखने का सीक्वेंस हम जानते हैं। y बराबर f(x) लेंगे, माना y बराबर f(x). ठीक है, y बराबर जब f(x) लिए तो f(x) का मान कितना है x²। ठीक है, y बराबर हमारा हो जाएगा x²। तो हमारा x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का रूट अंदर y। अच्छा, प्लस माइनस का रूट अंदर अगर y आया, इसमें z से z में कहा, z मतलब पूर्णांक होता है, पूर्णांक में
यानी जैसे मान के चलिए कि इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से जीरो और जीरो से लेकर के प्लस फिर इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ के माइनस का भी संख्या आएगा और प्लस का भी और जीरो भी आएगा, उसी को बोलेंगे जेड पूर्णांक। तो उसके अलावा अगर कोई आ रहा है दशमलव में चाहे भिन्न में, तो वो सब हमारा पूर्णांक में नहीं आएगा। और रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर रहेगा, जैसे 4 है उसका क्लियर मान के चलिए 2 है, तो वो तो पूर्णांक में आ जाएगा। लेकिन अगर रूट 2 कर देते हैं तो वो हमारा पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ना लिखिएगा, चूंकि स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब क्या है? परांत में विद्यमान नहीं है, परांत में विद्यमान नहीं है अतः क्या हो जाएगा? फलन हमारा आच्छादक नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देना चाहे तो एग्जाम्पल में जैसे मान के चलिए, अगर y बराबर आप 2 ले लीजिए, y बराबर अगर हम 2 लिए, अगर y बराबर 2 लिए तो ये हमारा बिलोंग्स टू जेड है। लेकिन इसी के साथ हमारा x बराबर रूट अंदर 2 आ जाता है, जो कि हमारा जेड से बिलोंग में है। लेकिन x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रूट अंदर 2, यानी x के जगह लिख दीजिए रूट अंदर 2 लिख दीजिए, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। यानी y का मान जब हम यहाँ 2 लिए तो x का मान प्लस माइनस क्या हो गया? रूट 2 आया, जो कि हमारा जेड से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में f(x) बराबर x² द्वारा प्रदत्त फलन f जो है r से r में फलन है। अच्छा, इसको हम एग्जाम्पल में भी बना चुके हैं, तो इसको एग्जाम्पल में बना लिए, तो ये आप खुद बना लीजिएगा या पीछे से देख लीजिएगा, क्योंकि हम बताए हुए हैं पहले लेक्चर में। और चौथा और पांचवा हम इससे आगे देखते हैं। ठीक है, तब तक इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f जो है ना, फंक्शन n से n में एक फलन है, इस पर चेक करना। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं f(x) बराबर कितना दिया गया है? x³। ठीक है, और फलन जो बोल रहा है f जो है n से n में परिभाषित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकैकी चेक करते हैं, उसके बाद आच्छादक चेक करेंगे। पहले एकैकी चेक करते हैं, एकैकी फलन। ठीक है, एकैकी फलन में वही लिखने का जो सीक्वेंस है वही लिखेंगे। माना f(x1) बराबर f(x2). ठीक है, f(x1) बराबर क्या हो जाएगा? f(x2) हो जाएगा। अब f(x1) का मान कितना है? x³ x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब यह एकैकी है, n से n में है। अगर यहाँ पर कुछ भी रखेंगे फलन का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर ही होगा, यानी x1 x2 क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? यह फलन एकैकी हो जाएगा। लिखिएगा, तो फलन क्या है? एकैकी है। आप लोग आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक फलन अच्छा, आच्छादक फलन में लिखिएगा माना, क्योंकि जो लिखने का सीक्वेंस है वो लिखते हैं माना y बराबर f(x). तो y बराबर f(x) का मान कितना दिया गया है? f(x) का मान है x³ लिए। जब x³ लिए, अच्छा, इसको अगर बट्टा के रूप में लिखेंगे न, जैसे कोई संख्या है x पर पावर 4 है, इसको बट्टा में लिखेंगे तो x पर पावर 1 बट्टा x पर पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसको भी हम लोग कर लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा? 1 बट्टा x पर पावर -3। ठीक है, अब हम लोग चेक करके देखते हैं कि ये क्या है, आच्छादक है या नहीं। स्वपरांत का पूर्व प्रतिबिंब अगर प्रांत में हो जाएगा टोटल, तो हमारा क्या हो जाएगा? आच्छादक हो जाएगा।
n से n में है, अगर हम मान के चलिए y बराबर या इसको इस साइड कर लीजिए, क्योंकि हमको इसमें मान निकालना रहता है x का। तो x का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, x का y के पावर 1/3, इस साइड आएगा 3 तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान अगर हम y बराबर यहाँ पर 2 लेते हैं, अगर n से n में परिभाषित है, n से n में, तो n और n है उसमें क्लियर मान रहेगा 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, बट्टा उट्टा में तो रहेगा नहीं। अगर x का y का मान हम 2 लेते हैं तो 2 के पावर 1/3 क्या हमारा इसमें होगा, नहीं होगा। तो इसमें लिखिएगा चूंकि सहपरांत के प्रत्येक अवयव का सहपरांत के प्रत्येक अवयव क्या है, परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन क्या है, अतः फलन क्या है हमारा, आच्छादक तो नहीं है, आच्छादक नहीं। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जांपल आराम से दे सकते हैं। जैसे लिखिएगा एग्जांपल में y बराबर जो है ने 2, वो बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन x बराबर 2 के पावर 1/3 जो है ना वो डज नॉट बिलोंग्स टू n है। इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो दूसरा का चौथा भाग भी हमारा खत्म हो गया। अब एक बच्चा है पांचवा को भी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दूसरा का पांचवा देखते हैं। दूसरा का पांचवा में f(x) बराबर x द्वारा प्रदत्त फलन जो है f जो है z से z में परिभाषित एक फलन है। इस पर चेक करना है कि एकाकी है या आच्छादक है या नहीं। यानी कि f(x) बराबर क्या दिया है पांचवा भाग में x³ और f सच दैट z से z में, z से हमारा ये 2 नहीं z है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, एकाकी चेक करेंगे। ए में एकाकी फलन। अच्छा, एकाकी फलन का जो सीक्वेंस होता है वही लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), ठीक है, और f(x1) बराबर f(x2) लिखे। x1 का f(x) का मान कितना है x³, यानी x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब और क्यूब दोनों साइड कट जाएगा तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन के मान बराबर है और x1 और x2 का मान भी बराबर आ गया। तो लिखिएगा अतः फलन क्या है, एकाकी है। ठीक है, इसी पर आच्छादक चेक करते हैं बी में, आच्छादक फलन। इसमें भी लिखिएगा माना y बराबर f(x) लिए, ये है नहीं है, इसको x लिखते हैं। f(x) अगर y बराबर लिए तो y बराबर f(x) का मान कितना है, f(x) का मान x³ है, x³। जब ये क्यूब उठा करके इस साइड देंगे तो x का मान सिर्फ बचेगा y के पावर 1/3। ठीक है, अच्छा ये क्या हमारा क्या है, पूर्णांक पर चेक करने के लिए बोल रहा है। तो पूर्णांक में भी तो वही बात है। अगर ये जो मान चलिए पूर्णांक है z से z में, इसमें माइनस वाला संख्या होगा, मानते हैं 0 भी होगा और प्लस वाला भी संख्या होगा, लेकिन ये रूट वाला बट्टा वाला ये सब तो नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में क्लियर मान रहता है माइनस में भी और प्लस में भी। तो लिखिएगा क्योंकि सहपरांत के प्रत्येक अवयव का परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः क्या है, फलन हमारा आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिएगा आप, एग्जाम्पल दे दीजिएगा क्या कि y बराबर अगर हम 2 लेते हैं
तो बिलोंग्स टू हमारा जेड हो जाएगा, लेकिन तो एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 2 के पावर 1/3 हो गया, ये हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। इस तरह से दूसरा का पचवा यानी कि दूसरा का पूरा भाग हम लोग आज खत्म कर दिए। अब हम लोग जो है ना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, ये बॉक्स एक्स क्या है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर से आर में एक फलन है, न तो एकैकी है और न आच्छादक है। मतलब ये सिद्ध करना है जहाँ बॉक्स एक्स है जो एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। अच्छा देखिए बॉक्स फलन का क्या काम होता है वो एक बात समझा देते हैं। बॉक्स एक्स जो होता है ना ये पॉइंट से एक मतलब पॉइंट से छोटा मान देता है। जैसे मान के चलिए बॉक्स के अंदर एफ अगर आप 0.2 डालें ना तो इससे जस्ट छोटा वाला मान देगा। ये क्या करेगा, जस्ट छोटा वाला मान करने मतलब 0 से छोटा पूर्णांक कौन है, तो 0 है। बॉक्स एक्स जस्ट छोटा वाला पूर्णांक देता है। 0.2 से छोटा पूर्णांक जस्ट क्या होगा, तो 0 होगा। तो बॉक्स एक्स का काम क्या काम है, तो ये जस्ट छोटा वाला क्या देता है, पूर्णांक देता है। जैसे मान के चलिए एफ एक्स बराबर अगर बॉक्स एक्स है तो एक्स का मान अगर हम लोग 0 पॉइंट मान के चलिए 9 लेते हैं, बॉक्स के अंदर 0.99 लेते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, बॉक्स से बाहर निकलेगा तो सिर्फ 0। उसी तरह एक्स का मान अगर हम लोग 3.9 लेते हैं तो 3.9 लेंगे तो इससे छोटा वाला पूर्णांक हो जाएगा 3। उसी तरह अगर एक्स का मान हम लोग बॉक्स के अंदर में डाल दे 2 डाले तो 2 तो अपने आप में पूर्णांक है तो 2 का 2 ही निकलेगा, ठीक है। यानी दशमलव के जो बाद होता है जैसे 2.4 हो गया 2.5 हो गया तो उससे छोटा वाला जस्ट पूर्णांक 2 होगा तो 2 निकलेगा, ठीक है। इस पर हमको चेक करना है क्या, सबसे पहले एकैकी चेक करते हैं। सॉल्यूशन में पहला में एकैकी फलन, तो इसमें लिखिएगा डायरेक्ट एकैकी फलन नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल एक आध दे दीजिएगा, एकैकी फलन नहीं है। एकैकी फलन जब नहीं है तो एग्जांपल में जैसे x1 बराबर मान के चलिए 0.2 लिए और x2 बराबर 0.3 ले लिए तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा, fx का मोड x है तो मोड के अंदर 0.2 हो जाएगा। 0.2 तो 0.2 मोड के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो इससे जस्ट छोटा वाला पूर्णांक यानी कि 0। उसी प्रकार fx2 है तो मोड के अंदर क्या है 0.3 तो ये बाहर निकलेगा तो 0। यानी कि एक बात देखिए यहाँ पर x1 और x2 ये तो हमारा अलग अलग है लेकिन इसका फलन का मान जो आया है बराबर आया, यानी फलन का मान बराबर है, x1 और x2 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एकैकी नहीं है। ये एग्जांपल देखिए यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ x1 जो है ना नॉट इक्वल टू x2, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद b में हम लोग आच्छादक फलन चेक करते हैं, आच्छादक फलन। अच्छा इसमें क्या करते हैं, आच्छादक फलन में मान के चलिए मोड बॉक्स एक्स का बोला है, ठीक है। तो आच्छादक फलन में बॉक्स एक्स का मान क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये देखिए और ये देखिए, तो जैसे मान के चलिए ये पॉजिटिव हो गया, ये मान के चलिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। उसी तरह ये भी निगेटिव और ये पॉजिटिव, इससे इसमें क्या है आर परिभाषित है, आर से आर में फलन परिभाषित है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए 0 पॉइंट अगर एक भी रहेगा ना 0.2 माइनस का 0.3 तो इसका एक ही होगा, जैसे 0.1 0.2 0.3 लिए, यहाँ पर 1.0 लिए 1.2 लिए, ये लिए 1 पॉइंट मान के चलिए 3 लिए,
तो इसका मान जो होगा ना, जैसे मान के लिए 0, तो इसका दोनों का मान होगा 0। इसी तरह इसमें भी इसका मान होगा दोनों का 1। ठीक है, तो आच्छादक फलन में भी लिखिएगा क्या है, यह आच्छादक नहीं है, क्योंकि पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, स्वपरांत का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा इसमें। ठीक है, लिखिएगा आच्छादक फलन में कि स्वपरांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब। अच्छा, इससे पहले एक बात देखिए, यहाँ पर अगर R से R में परिभाषित है तो इसमें भी 0.1 0.2 ये सब होगा। 1 पॉइंट मान चलिए 2, यहाँ पर तो 1 है, 1.2 1.3 इस सब में भी होगा। तो इसमें देखिए 0 के लिए तो पूर्व प्रतिबिंब है, लेकिन 0.1 के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। उसी प्रकार 1.2 के लिए पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो यहाँ पर लिखिएगा स्वपरांत में, स्वपरांत के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक नहीं, स्वपरांत के पूर्णांक अवयव के लिए, क्योंकि पूर्णांक का मान, पूर्णांक का तो हमको मिल जाएगा, लेकिन बाकी जो है मान उसका नहीं मिलेगा। तो स्वपरांत के पूर्णांक अवयव के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। स्वपरांत के पूर्णांक अवयव के लिए परांत में पूर्व प्रतिबिंब क्या है, विद्यमान है, लेकिन अन्य अवयवों के लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः क्या होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा, अतः आच्छादक फलन नहीं है। ठीक है, अतः क्या होगा, आच्छादक फलन ये नहीं होगा। इतना आप लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। और इससे मतलब इससे ऊपर अगर एक और अगर लिखना चाहिएगा पॉइंट, तो यहाँ पर इसके यहाँ देख लीजिएगा, इससे आगे में लिख लीजिएगा बॉक्स एक्स जो है ना, हमेशा पूर्णांक का मान देता है, पूर्णांक का मान देता है। ठीक है, बॉक्स एक्स क्या होगा, हमेशा पूर्णांक का मान देता है। तो इतना आप लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उतना खास नहीं था, लेकिन अभी यहाँ तक रहने देते हैं, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर काम करता है तो कुछ न कुछ मकसद के लिए करता है, कुछ मेहनत करता है, तो उसको भी कुछ मिलना चाहिए। अगर हमारा मेहनत आपको दिख रहा है तो आप लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो इतना आज तक रहने देते हैं। इससे अगला वीडियो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।